अपने एक सब्सक्राइबर को बजाज फाइनेंस के लेवल्स जानना था, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए, है ना। तो ये शॉर्ट वीडियो तो नहीं है लेकिन शॉर्ट रहेगा। तो चलिए, बजाज फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है, ज़बरदस्त कंपनी है ना। आप ऐसे हिस्ट्री देखोगे लॉन्ग टर्म के चार्ट में तो आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया होगा आप प्रॉफिट में होंगे, बशर्ते कि आपने रिसेंट में किया हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिन्होंने इसमें पास में इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया होगा वो इसमें प्रॉफिट में होंगे। इवन आपने यहाँ भी किया होगा तो भी आप प्रॉफिट में ही होंगे अभी भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सबको पता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिर भी थोड़ा बहुत इसका प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, ताकि जो नए लोग मार्केट में आए हैं उनको पता चले कि क्यों ये मार्केट में सबसे अच्छी कंपनीज़ में से आती है। मेरे ख्याल से तो नंबर 1 पे आती है, लेकिन क्यों आती है चलिए देखते हैं। उसका रीज़न है इसका नेट प्रॉफिट का चार्ट। आप देखिए, ये इसका एनुअल नेट प्रॉफिट का चार्ट है, जिसमें 2015 के बाद बहुत अच्छी प्रॉफिट, ठीक है, फिर बहुत अच्छी प्रॉफिट, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट, फिर बहुत अच्छी प्रॉफिट, फिर बहुत अच्छी प्रॉफिट। ये एक डिप आया था कोविड की वजह से, जो कोविड पे असर हुआ था पूरे साल, तो उसकी वजह से यहाँ पे असर आया था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट संभला तो इसने वो लॉस कवर करके दिखाया, और उसके बाद अब देखिए, है कि नहीं ज़बरदस्त। और इसमें अभी एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, ये सिर्फ दिसंबर तक का ही है, तो इसमें एक क्वार्टर और ऐड होना है। तो देखा जाए तो नियरली इससे ये 2x हो जाएगा। तो जो भी कंपनी अपने हर तीसरे चौथे साल में अपने प्रॉफिट्स को डबल या ट्रिपल कर दे ना, ट्रिपल तो चलो बहुत दूर की बात है, डबल कर दे, वही बहुत अच्छा होता है उस कंपनी के लिए, ठीक है। वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। देखिए कहीं पे भी देखिए, हर तीसरे साल में लगभग डबल कर देगी। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बता दिया रीज़न, ठीक है। तो जो कोविड के टाइम का इफेक्ट है उसको हम लोग याद रखते हुए बाकी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ये तो खैर चलो कोई बात नहीं, यहाँ कोविड का फॉल था तो बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है हाई। ये जब लास्ट क्वार्टर इसमें ऐड होगा तो ये लगभग 3 गुना हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये डबल हो चुका है ना, 2x हो चुका है। तो जब भी कोई कंपनी ऐसी रहे जो अपने हर तीसरे चौथे साल में अपने पुराने प्रॉफिट को डबल कर दे, वो कंपनी बहुत बहुत अच्छी मानी जाती है। तो बजाज फाइनेंस उसमें एक तरह से लीडिंग कंपनी है। देखिए मार्केट कैप आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मार्केट में ये अपने इंडस्ट्री में लीडर है, ओके, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये मार्केट लीडर है। आप इसका ROC और ROE अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ROE तो चलो ठीक है, 15 से ऊपर है, लेकिन ROC अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं है, ये वापस चेंज हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग किसी भी फाइनेंस कंपनी का नहीं देखते, क्योंकि इनका काम ही लोन लेके लोन देना रहता है, तो इनके पास हमेशा डेट रहता ही है। तो कभी भी किसी फाइनेंस कंपनी पे या फिर किसी इंफ्रा की कंपनी पे, बिल्डर वगैरह की कंपनी पे लोन आपको ज़्यादा ही दिखेगा, तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको इग्नोर करना है। प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी है, 51% से ज़्यादा है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। डिविडेंड थोड़ा बहुत ये कंपनी देती है। फ्री कैश फ्लो माइनस में है, ठीक है, ये होता है, ये फाइनेंस की कंपनीज़ में ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। 3,70,000 करोड़ की कंपनी में 17.4 का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर इसका PE वगैरह अगर चेक करेंगे तो PE इसका जो एवरेज मीडियन है वो 48.6 है, और ये कहाँ पर है अभी, लगभग 35 के आसपास है। तो ये अभी अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है आपको, है ना। ये नीचे गिरेगा क्या, हो सकता है नीचे गिर जाए, हो सकता है यहाँ से ये पलट जाए, कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्वियसली मार्केट में अगर आपको कोई श्योर होकर कोई चीज़ बोल रहा है ना, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है बॉस, क्योंकि मार्केट को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाला है। प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं। वॉल्यूम्स वगैरह देखिए, उसी से आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो अभी लेने वाली पोजीशन पे तो ये है, और बाकी डिटेल्स हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर बाद में लेवल्स बताऊंगा, तो आप देख लेना आपकी लेवल्स लेने वाले हैं या नहीं। EPS आप देख सकते हैं, EPS ग्रोथ में ही है। यहाँ पे ये कोविड के बाद का फॉल है, बाकी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो EPS हमेशा ऊपर ही जा रहा है। ये देखिए, लाजवाब प्रॉफिट ग्रोथ, लाजवाब CAGR। रिसेंट में जैसे सारी कंपनीज पे असर है वैसे इस पे भी असर है, लेकिन बहुत छोटा सा है ना, 10% भी नहीं है। तो ये कंपनी 48% का CAGR दे रही है, और क्या चाहिए बॉस। चलिए इसके रिजर्व्स देखें तो इसके कंपैरिजन में ये कहाँ है, आप देख सकते हैं ना, 10 टाइम्स हो गया है। ये तो ज़बरदस्त है। डेट हम लोग बोरोइंग जो है वो हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बढ़ा हुआ ही मिलेगा, तो ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है। फिक्स्ड एसेट अगर आप देखोगे तो इसके कंपैरिजन में ये देखो, ज़बरदस्त है ना, क्या इंक्रीज़ है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है बस, है ना। तो इसको जो भी हम लोग 2 आउट ऑफ 2 कर दें या 10 आउट ऑफ 10 कर दें, ये सब में पास होती है। डिविडेंड्स वगैरह की हिस्ट्री आप देख सकते हैं, 20 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से ये बढ़ाते भी जा रहे हैं। वैल्यू इसकी देखना, प्राइस जो शेयर का है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये 20 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा शेयर्स लोग ले नहीं पाते हैं, तो 20 रुपये में आपको कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आता है।
है ना। तो मैंने जैसे बताया लास्ट वीडियोज़ में भी कि जो कंपनी बहुत बड़े बड़े डिविडेंड्स देती है वो आपको प्रॉफिट आपके जो नेट अमाउंट है उस पर नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्या कहते हैं डिविडेंड है कंपनी के प्राइस के कंपैरिजन में। अगर ये प्राइस है तो ये छोटा सा डिविडेंड है, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो स्टेबल है, और एफआईआई को देखें तो एफआईआई भी लगभग स्टेबल है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बीच बीच में होती रहती है, अभी ऑब्वियसली कम है। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड बढ़ा है, लगभग उतना ही है, ठीक है। गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट ने एंट्री मारी है 22 में, और पब्लिक को देखें तो पब्लिक बिल्कुल सेम उतने पे ही है जितने पे वो कोविड के टाइम पे थी, और बाकी अदर्स में भी है थोड़े बहुत जो कि स्टेबल है। तो जिनके पास ये शेयर्स हैं उन्होंने रखा हुआ है ना, कोई भी इसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, इसके लेवल्स। ओके, तो इसका जो पहला लेवल बन रहा है वो यही बन रहा है जो इसका बेस है, लगभग 5220, ये इसका फर्स्ट लेवल है। तो 5210 से लेके 5220 के बीच में आप इसमें पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 25 to 50% आप इसमें इस लेवल पे डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ देने वाली कंपनी है ना, तो बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस इसके बहुत ही कम रहते हैं। तो 5210 से 5220 के बीच में इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि 25 to 50% आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का होगा। इससे अगर ये थोड़ा ज़्यादा अगर गिर जाती है तो सेकेंड जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें वो होगा 4870 के आसपास, जहाँ पे मैं इसमें अपना बचा हुआ 50% या फिर जो भी 75% जो बचा होगा उसमें से 50% डाल दूंगा। तो इस तरह से मैं अपने लेवल्स बता रहा हूँ। अगर आपको इसके भी नीचे लेवल्स देखना है, मुझे नहीं लगता इसके नीचे ये जाने वाला है, तो ये बहुत ही नीचे हो गया है ना, यहाँ तक ये नहीं आएगा। अगर ये यहाँ तक आ गया तो फिर से कुछ ना कुछ मार्केट में पक्का हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये चल रहा था, इसकी वजह से ही ये यहाँ तक गिरा था, कोविड की वजह से। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है, वॉर वगैरह हो जाता है, तभी ये इस तरह से 4870 के आसपास आपको दिखेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये इतना नीचे गिरेगा। तो बस इसमें यही है लेवल्स, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है ना। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट्स में लिख दो, किसी और स्टॉक के लेवल्स देखने हैं तो आप मुझे उसका नाम कमेंट्स में लिख दो, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सारे के सारे कमेंट्स देखता हूँ और उनके रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।